दरिया इलाकों की हर बस्ती कटाव का शिकार होने लगी। कई घर सफाए हस्ती से मिट गए। तुगयानी के बाइस बेला जबाना खोजान मोहम्मद में कई घरों का निशान ही मिट गया। मजीद को खतरात का सामना है। अहमदपुर सियाल की यूनियन काउंसिल समंदुआना की जमीन भी दरिया का हिस्सा बन गई। मकीन मेहनत से बनाए हुए घर गिराने पर मजबूर हैं। चिन्नौट इंतजामिया ने पुलों से पानी गुजरने के बाद बंद और पुश्तों की मजबूती पर काम शुरू कर दिया है। जंग के मकाम पर दरिया चनाब में कटाव में तेजी। तुगयानी के बाइस बेला जबाना खोजान मोहम्मद में कई घरों का निशान ही मिट गया। पिपरी मौजों ने खतरा बढ़ा दिया। मकीन घर गिराकर नकल मकानी कर गए। अहमदपुर सियाल की यूनियन काउंसिल समदुआना की जमीन भी दरिया का हिस्सा बन गई। बस्ती बहलोल वाला में जमीनी कटाव तेज हो गया। अपनी मदद आप के तहत बनाया गया हिफाजती बंद भी टूट गया। दरियाई 5 एकड़ अराजी निकल कर आबादी की जानिब बढ़ने लगा। बस्ती वली मोहम्मद जठेर पर कटाव के बायस खतरात मंडलाने लगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि एक दरियाई चनाब कई शहरों को डुबोने लगा। ऊंचे दर्जे के सैलाब से झंग और चिन्नौट के दही इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ऊंची लहरों को देखकर मकीन घर बार छोड़कर हिजरत करने पर मजबूर हो गए हैं। अहले देह कहते हैं कि भूखे हैं, खाने को कुछ नहीं। इंतजामिया खाने के लिए खुराक मुहैया करे, मुतबादिल जगह नहीं, घर कहाँ बनाए। जंग के मकाम पर दरियाई चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई इलाकों के मकीन मुश्किलात में गिर गए। हंसते बसते घर छोड़ने पर मजबूर। जिला बलियाना, जवाना, टोपा बलिया, मसन से इनखला जारी। खड़खन और अली हसन के इलाकों से भी नकल मकानी। मौजा टोपा बेला शर्की है, मौजा मसन है, मौजा जंदरान है, मौजा बेला मिर्जाना है जी। इसमें पानी बहुत जबरदस्त है, किनारों तक पहुंच चुका है। लोग माल और बाल ये अपना निकाल रहे हैं। जी हाँ जी, वो हिफाजती इक़दामात इंशाअल्लाह मौके पर करेंगे और लोगों को आगाह कर दिया ताकि अपनी हिफाजती जगह पर पहुंचकर अपनी जिंदगी बेहतर कर सकें। भौना के मकाम पर भी दरियाई चनाब पे फर गया। अहलदी ने नकल मकानी में तेजी कर दी। अहलदी उम्र भर की जमा पूंजी से बनाए गए घर खुद ही गिराने लगे। लोगों की अहले खाना मवेशी सामान के साथ महफूज मकामात पर मुंतकली। एसी सादिया जमाल पुलिस के हमरा नकल मकानी में शहरियों की मदद में मसरूफ। अहलदी कहते हैं कि भूखे हैं, खाने को कुछ नहीं। इंतजामिया खाने के लिए खुराक मुहैया करे, मुतबादिल जगह नहीं, घर कहाँ बनाए। अहलदी की दुहाइयां। मजीद बोले कि अगर पहले बंद बना दिया जाता तो आज घर गिराने की नौबत न आती। हम अपने तहत अपनी नकल मकानी खुद कर रहे हैं। हमारे घर गिर गए हैं और हमने अपने बच्चों को और अपने बहन भाइयों को सबको शिफ्ट कर दिया है। अभी तक कोई अमला इधर नहीं आया और ना ही हमारी किसी ने मदद की है। सन 2014 से जीएससी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई साडा कोई हल किया जाए। 5 साल हो गए कानूनी साडी डटी नूं। साडी गुजारिश है भाई ए मरियम निवास तक गल पहुंची जाए, भाई साडा कोई हल किया जाए। दरियाई चनाब की बेकाबू मौजें चिन्नौट की जानिब रवाना। रेस्क्यू और जिला इंतजामिया मुतासिन के इनखला में मसरूफ। नारंगी वाला से दरिया की पानी में फंसे 30 अफराद बाहिफाजत निकाल लिया गया। मौजा छनी खेवा में 20 घरानों के 190 अफराद मुंतकिल। छीनी चौड़ा के 50 घरानों के 400 अफराद और 320 मवेशियों की मुंतकली की गई। इंतजामिया के मुताबिक रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। रेस्क्यू और दीगर अमला इमदाद के लिए मुतहरिक है। पंजाब के दरियाओं में शदीद तुगयानी खतरे के अलार्म बज उठे। डीजीपीडीएमए ने चनाब को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। इरफान अहमद काठिया कहते हैं कि चनाब में हेडमराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेडवर्क्स की गुंजाइश के मुताबिक पानी गुजर जाएगा। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। मुतासिन की देखभाल के लिए 90 करोड़ के फंड जारी कर दिए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दरियाओं में खतरनाक सैलाबी सूरत हाल। लहरें बिभर गईं। चनाब में हेडमराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। डीजीपीडीएमए इरफान अली काठिया का मीडिया ब्रीफिंग में कहना था कि कल रात दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल सामने आई। खानकी हेडवर्क से पानी चंद घंटे में गुजरेगा। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम मुकम्मल हैं। मुतल्लिका इदारों को इजाफी फंड जारी कर दिए गए हैं। इरफान अली काठिया का मजीद कहना था कि रेस्क्यू इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में मदद कर रही है। हेडवर्क्स की कैपेसिटी के मुताबिक चनाब का पानी गुजर जाएगा। दरियाई चनाब हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मुतासिरीन की देखभाल के लिए 90 करोड़ के फंड जारी किए जा चुके हैं। किसी भी जगह पर रिजर्व्स की कोई कमी नहीं। दरिया के एक पार्ट में रहने वाले अफराद जल्द नकल मकानी कर जाएं। डीजीपीडीएमए का मजीद कहना था कि अब बारिशों के किसी बड़े स्पेल की पेशगोई नहीं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि सैलाब ने हर महकमे को अलर्ट कर दिया है। मुतासरा इलाकों से शहरियों का इनखला यकीनी बनाने की कोशिशें जारी हैं। फैसलाबाद समेत 7 अजला में फौज को भी तलब कर दिया गया है। दरियाओं में पानी का दबाव बढ़ने के बाद पंजाब पुलिस भी हाई अलर्ट हो गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
भारतीय आबी जारियत के बाद दरिया बिफर गए। फैसलाबाद समेत 7 अजला में इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फौरी इमदादी इक़दाम के लिए अहम फैसले। महकमा दाखिला ने फौज तैनाती के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को मरासला लिख दिया। फौजी दस्तों की तादाद ज़िले इंतजामिया के मशावरत से तय होगी। सैलाबज़दा इलाकों में आर्मी एविएशन वसाइल भी फराहम किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब का मुतल्लिका इदारे सैलाबी सूरत हाल को 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। दरियाओं में पानी का दबाव बढ़ने के बाद पंजाब पुलिस भी हाई अलर्ट होगी। पुलिस शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली सहूलियात के लिए पेश। IG पंजाब उस्मान अनवर ने बताया, पुलिस खाना साफ पानी अदवियात फराहमी में ताउन कर रही है। इंतजामिया रेस्क्यू सिक्योरिटी इदारों के साथ राब्ते में है। RPOs और DPOs इमदादी सरगर्मियां खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ ही अव्वलीन तरजीह है। कमालिया में सैलाबी सूरत हाल के बाद ट्रैफिक पुलिस भी एक्टिव हो गई। दरियाई इलाकों में 50 वार्डन्स की इजाफी ड्यूटियां लगा दी गयी। दरियाए रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिन्योट, जंग, अहमदपुर सियाल, कमालिया और तांदलियावाला पर खतरात के बादल मंडलाने लगे। कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान और RPO ज़ीशान असगर समेत जिले अफसरों के हंगामी दौरे। फ्लड सूरत हाल और हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया गया है। दरियाई इलाकों के मकीनों को नकल मकानी का हुक्म भी दे दिया गया है। हसास मकामात पर फौज को भी तलब कर लिया गया है, जबकि दीगर इदारे भी अलर्ट कर दिए गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। दरियाए चनाब और रावी में सैलाबी सूरत हाल। रीजन भर में खतरात के बादल मंडलाने लगे। जिले इंतजामिया, महकमा पुलिस और रेस्क्यू इदारे हाई अलर्ट कर दिए गए। कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान और RPO ज़ीशान असगर चिन्योट पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास के दौरान सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कमिश्नर और RPO ने अफसरान के हमरा सैलाबजदा इलाकों का दौरा किया, जहाँ शामिल सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। अफसरान ने फ्लड रिलीफ कैंप्स का भी विजिट किया। सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलियात की फराहमी और कच्चे के इलाकों से इनखला में हर मुमकिन मदद की हिदायत दी गई। कमिश्नर मरियम खान का कहना था कि तमाम डिपार्टमेंट्स मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाए। दरियाए चनाब में जंग के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और DPO बिलाल इफ्तिखार का दरियाए चनाब का दौरा। दरियाई इलाकों में मुमकिन नुकसानात कम रखने के लिए इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुमकिन मुतासरीन को रिलीफ के लिए इकदामात उठा रहे हैं। दरियाए चनाब में अहमदपुर सियाल के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। तहसील इंतजामिया की जानिब से बजरिया ऐलाना नशेबी इलाकों के मकीनों को आगाही फ्राहम की गई। मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की गई। असिस्टेंट कमिश्नर वकास जफर का नशेबी इलाकों का दौरा मकीनों के इनखला की निगरानी करते रहे। दरियाए रावी में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। आइंदा 72 घंटों में 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान। कमालिया की रिहायशी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकली के ऐलानात किए जाने लगे। डिप्टी कमिश्नर टोबा नईम सिद्धू और DPO इबादत निसार कमालिया पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर और DPO का मिल फतियाना समेत दीगर मकामात का दौरा। नईम सिद्धू का कहना था कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इदारे मुतहरिक हैं। सैलाब से कमालिया में बड़ी तबाही का खदशा है। 48 से जायद देहात के डूबने और 80 से जायद आबादियां मुतासर होने का अंदेशा है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फौज तलब की है। कमालिया और पीर महल में 20 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। रेस्क्यू, लाइव स्टॉक, ज़राअत और सिविल डिफेंस की टीमें मौजूद। दरियाए रावी में तांदलियावाला के मकाम पर भी बड़े पैमाने पर सैलाब का खदशा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इंतजामात का जायजा लेने माड़ी पतन पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर असका सहर ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर का कहना था माड़ी पतन के मकाम पर 35,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरिया के साथ 6 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम है। महकमा ज़राअत, लाइव स्टॉक, रेवेन्यू अफसरान और मुलाजिमीन को ड्यूटियां तफवीज कर दी हैं। कमालिया के मकाम पर दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा है। जलार, सगला, तारा हवेली और मिल फतियाना मुतासिर होने का अंदेशा। AC इकरा नासिर का चीफ ऑफिसर अली रजा के हमरा हंगामी दौरा। रिहायशी आबादियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकली के अहकामात दिए। माल मवेशी और कीमती सामान भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि भुआना दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। 10 लाख क्यूसेक पानी का रेला चिन्योट की तरफ रवां दवा है। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत क्रेनों की मदद से बंद पुख्ता करने में मसरूफ अमल हैं। तफसीलात बता रहे हैं फखर दीवान भुट्टा। जी फखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में इस वक्त ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है और मौजा शामल के करीब दरिया चनाब से इस वक्त 3 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है, जबकि 10 लाख क्यूसेक पानी का रेला हेडकादराबाद से चिन्योट की तरफ रवां दवा है, जो कि चंद ही घंटों में चिन्योट पर पहुंच जाएगा। अगर देखा जाए तो इस बड़े सैलाबी रेले की वजह से वसी पैमाने पर तबाही हो सकती है। पहले ही हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और पानी जो है वो करीबी आबादियों में दाखिल हो चुका है, जिनमें अरसाबुल्ला, मौजा लोदिया, मौजा सामल, मौजा सज्जन का, मौजा अबूल का, सही हुसैन, इसके साथ मोहम्मदी शरीफ और अरसा नारा, टाली मंगीनी, मौजा सुलेमान,
ठट्टा मोहम्मद शाह और दीगर इलाके शामिल हैं, जिसके लिए ये नामुमकिन दिखाई देता है कि ये जो आर्जी तौर पर बनाए जाने वाले बंद हैं उस रेले को रोक सकें। मेरे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आप कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बंद बनवाने की, क्या कहेंगे? जी, और कोई चारा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मदद आपके तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं। अल्लाह सुबह हमें अंदाज़ा हुआ कि ये कितना बड़ा सैलाब आ रहा है। अहले इलाका ने सुबह उठकर अपनी कलेक्शन की है, उसकी तहत 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख का हमें है कि ये जो है ना हमारा बिल आ जाएगा सिर्फ डीजल का। तो ये गांव के इर्द गिर्द और कब्रिस्तान इदारा जामिया मोहम्मदी शरीफ उसकी हिफाजत के लिए पूरा गांव जो है और अपने इस इलाके के जो इर्द गिर्द गांव हैं, किला कंगरा है, बेसरो सामानी की हालत में वो दुकानें पड़ी हैं। तो मुझे ये छोटा सा इलाका जो मैंने अभी आपके सामने गिनवाया, ये क्या मुतालबा करेंगे? मेरा लोकल इंतज़ामिया ख़ास तौर पर डीसी साहब से इंतहाई आजिज़ाना अपील है कि वो जितना मुमकिन है हमारी मदद को पहुँचें। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी। कह रहे हैं कि यहाँ इस हमारे काम में हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की मामला नहीं की, हमने खुद कलेक्शन की, 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा है। तमाम करीबी आबादियों और देहातों के लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत बंद बनवा रहे हैं। हुकूमत और इंतजामिया से भी मुतालबा करते दिखाई देते कि हमारी माली मदद की जाए, मुआवनत की जाए, ताकि हमारी कुछ मुश्किलात खत्म हो। बहुत शुक्रिया फखर आपका। सैलाबी सूरत हाल फौरी फैसलों पर मजबूर करने लगी। दरियाए चनाब और रावी में ब्रेंचिंग सेक्शंस न लगाने का फैसला, मुतासरा अजला को फौरी इजाफी फंड फ्राहम किए जाएंगे। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने अलार्म बजा दिए हैं। बलाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं के पानी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिफरे दरियाओं ने निज़ाम जिंदगी को मुअत्तल कर दिया है। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज से मुल्हिका इलाकों के स्कूल बंद करने का फैसला कर लिया गया है। तीनों दरियाओं के अतराफ में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पीडीएमए ने मुतासरा अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और महकमा तालीम को स्कूल बंद करने की सिफारिश कर दी है। शिरियोट का महकमा तालीम भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए स्टैंड बाय। हंगामी सूरत हाल के बायस हमले की छुट्टियों पर पाबंदी, मोबाइल फोन हमेशा ऑन रखने का हुक्म दे दिया गया। शिरियोट में सैलाब के बायस हर महकमा फराइज की अदायगी के लिए तैयार हो गया। सीओ एजुकेशन ने हमले की छुट्टियों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा, मुलाजिमीन से रात के वक्त भी राबता किया जाए तो फौरी जवाब दें। मुलाजिमीन अपने मुकर्ररा स्टेशन पर मौजूद रहें। तफवीज करदा फराइज की अदायगी में कोताही न बरती जाए। अदम तामील पर सख्त ताजीबी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि दरियाओं के साथ गिराव फरोशों ने भी मुंह खोल लिए हैं। जंग में सैलाबी सूरत हाल पैदा होते ही गंदम महंगी कर दी गई। गंदम 50 रुपए इजाफे के बाद 2800 रुपए फी मन तक फरोख्त की जाने लगी। गंदम की कीमत मजीद बढ़ने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस खान। भारतीय आबी जारिया, दूसरी जानिब गिरा फरोशों का आवाम पर हमला। जंग की गला पट्टी में गंदम की कीमत मुसलसल बढ़ने लगी। गंदम 50 रुपए इजाफे से 2800 रुपए फी मन कर दी गई। गंदम महंगी होने से आटे और रोटी की कीमत बढ़ने का भी खदशा पैदा हो गया। सैलाबी सूरत हाल में गंदम की तलब में इजाफे के बायस कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। किसान कहते हैं बर वक्त इकदाम न किए गए तो ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा अंदोजी बढ़ेगी। आवाम शदीद मसाइल से दोचार होगी। इस वे 2600-2700 रुपया रेट हो गया कणक का। आटा महंगा हो गया, लोगी ओहो जे तंग हो रहे हैं। किसान भी मारिया गया जिस खाद लई 13,000 रुपए की बोरी, खाद लई 4500 रुपए की गट्ठू, तो वह पा के कणक जो किसान नूं कुछ ना मिलिया। तो जिहड़े स्टाकी है और वड्डे लोग हैं वो स्टाक करके अज 2700-2800 की कणक वेच रहे हैं। किसान रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि गंदम की कीमत मुस्तहकम रखने के लिए गल्ला मंडियों की कड़ी निगरानी की जाए और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि गंदम की खरीदो फरोख्त का नाकिस निज़ाम, काश्तकारों के साथ रिवायती ज्यादती पर किसान फट पड़े। किसान बोर्ड ने सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मरकजी सदर जफर हुसैन कहते हैं कि अगर किसानों को मिडल मैन के रहमो करम पर छोड़ा गया तो आइंदा काश्तकार सिर्फ घरेलू जरूरत के लिए गंदम काश्त करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
گندم کی قیمتوں میں بڑے اتار چڑھاؤ اور کسانوں کے ساتھ ہونے والی روایتی زیادتی پر کسان بورڈ پھٹ پڑا۔ جماعت اسلامی کے ضلعی آفس چنیوٹ بازار میں منعقدہ کسان بورڈ کے اجلاس میں بڑے فیصلے کر لیے گئے۔ مرکزی صدر ظفر حسین کا کہنا تھا کہ اگر اب بھی گندم کی خریداری سرکاری سطح پر نہ کی گئی اور کسان کو مڈل مین کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا تو آئندہ سال کسان صرف اپنی گھریلو ضرورت پوری کرنے کے لیے ہی گندم کاشت کرے گا، جس کے بعد پیدا ہونے والی غذائی قلت کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی۔ کسان کو بر وقت ریٹ نہیں دیا گیا، اب مڈل مین اسے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اکارڈنگ ٹو دا کاسٹ، یعنی گندم کی کاشت پہ جو خرچہ آتا ہے اس کے مطابق گندم کی قیمت کا تعین کیا جائے اور اس کو خریدنے کا اعلان کیا جائے۔ اجلاس میں ضلعی امیر جماعت اسلامی پروفیسر محبوب الزوا بٹ بھی شریک ہوئے۔ صوبائی صدر کسان بورڈ رشید احمد منہالہ اور ضلعی صدر کسان بورڈ علی احمد گرایا نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ 2 سال ہو گئے تقریباً گندم نہیں خریدی اور نہ اس کا ریٹ تعین کیا ہے۔ تقریباً جو ان کی انپورٹ ہے ساری کے ریٹ انکریز کر رہے ہیں اور گندم کا ریٹ کم ہو رہا ہے۔ ہمارا جو کسان ہے اس کو بہت سارا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے وہ زمیندار کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، اور یہ زمیندار کے ساتھ نہیں ظلم، یہ اس قوم جو ہماری 22 کروڑ عوام ہے اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اجلاس میں کسانوں کی بڑی تعداد نے حکومت سے کسان کش پالیسیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ہمراہ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ مال مفت دل برہم، فیصل آباد میں یوٹیلٹی سٹورز کی مستقل بندش کے بعد قیمتی سامان اونے پونے داموں فروخت کا انکشاف۔ 4 ٹن کا اے سی صرف 40,000 میں نیلام، 80,000 کا فریزر 3,100 روپے میں تھما دیا گیا۔ اور سی سی ٹی وی کیمروں سے 300 روپے فیکس لے کر جان چھڑوا لی گئی۔ یوٹیلٹی سٹورز کے سامان کی نیلامی کی دستاویزات سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ تفصیلات فضیل احمد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ فیصل آباد میں یوٹیلٹی سٹورز بند ہونے کے بعد سامان کباڑ کے داموں فروخت کرنے کا انکشاف سامنے آ گیا۔ دستاویزات کے مطابق کمپیوٹر ٹیبل، کرسیاں، ایئر کولر، اوون سمیت مختلف اشیاء مارکیٹ ریٹ سے 60 سے 70% تک سستی فروخت کی گئیں۔ 5 لاکھ روپے کا 4 ٹن کا اے سی صرف 40,000 روپے میں فروخت کر دیا گیا۔ 80,000 مالیت کا فریزر 3,100 روپے میں فروخت ہوا۔ فیکس مشین 1,000 روپے میں نیلام کر دی گئی۔ سی سی ٹی وی کیمرہ 300 روپے میں فروخت کیا گیا۔ واٹر پمپ 3,000 روپے میں فروخت کیے گئے۔ فائل کیبنٹ 130 روپے جبکہ فوٹو کاپی مشین 11,200 میں فروخت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق حکام نے من پسند افراد کو نوازنے کے لیے مارکیٹ سے کم قیمت پر اشیاء فروخت کی، جس سے حکومتی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ کیمرامین رانا دریف کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ انتظامیہ کی غفلت، نورپور سہولت بازار میں سہولیات ناپید ہو گئی۔ مقامی افراد نے شیڈز کے نیچے جانور باندھ دیے، جا بجا کوڑے کے ڈھیر، خریداروں کا منہ چڑھانے لگے، کمروں میں نشیوں کے ڈیرے، کھڑکیاں دروازے تک بیچ کھائے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نورپور فیصل آباد میں موجود سہولت بازار میں سہولت کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ انتظامیہ کی غفلت سے سہولت بازار کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ سہولت بازار کے قیام پر آنے والی لاکھوں روپے کی لاگت ضائع۔ لوگوں نے شیڈز کے نیچے جانور باندھنا شروع کر دیے۔ بازار میں جا بجا کوڑے کے ڈھیر موجود، کمروں میں نشہ کے عادی افراد نے ڈیرے ڈال لیے۔ نشہ کے عادی افراد نے کمروں کی کھڑکیاں دروازے تک بیچ گئیں۔ شہریوں کو اجڑے بازار سے گزرنے میں کوفت کا سامنا۔ انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف، عرصہ دراز سے سہولت بازار کو فعال نہ کیا جا سکا۔ روپے کی لاگت سے قائم ہونے والا سہولت بازار انتظامیہ کی غفلت کی بھینت چڑھنے لگا ہے۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ عمر رنجا، سٹی 41 فیصل آباد۔ پارکنگ مافیا فیصل آباد بھر میں قابل 100 سے زائد پارکنگ سائٹ سے ماہانہ کروڑوں کی آمدن، مگر اعلانات کے باوجود سسٹم کو ڈیجیٹلائز نہ کیا جا سکا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد پارکنگ کمپنی کا نظام اعلانات کے بعد بھی ڈیجیٹل نہ ہو سکا۔ پارکنگ کمپنی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پارکنگ کمپنی میں تعینات ریونیو اور ریکوری افسران ڈیجیٹل سسٹم کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ جنوری 2023 میں پہلی بار پارکنگ کمپنی سے مینول پرچی ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، جبکہ اگست 2023 میں دوسری اور پھر فروری 2024 میں پرچی سسٹم کے خاتمہ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ستمبر 2024 میں چوتھی بار اور جنوری 2025 میں 5ویں بار مینول پرچی سسٹم ختم کرنے کا اعلان سامنے آیا۔ ڈیجیٹلائزیشن کا آخری اعلان جولائی 2025 کو کیا گیا، مگر تاحال معاملہ تعطیل کا شکار ہے۔ پارکنگ کمپنی شہر کے مختلف علاقوں میں 100 سے زائد سائٹ پر پارکنگ فیس وصول کر رہی ہے۔ ہسپتالوں کے علاوہ صرف 4 پارکنگ سائٹ کو ڈیجیٹل کیا جا سکا ہے۔
فیصل آباد میں تاحال 96 پارکنگ سائٹ پر مینول پرچی سسٹم رائج ہے، جہاں اوور چارجنگ اور خرد برد کا سلسلہ تواتر سے جاری ہے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ وکاس بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کی شرط ختم کر دی گئی۔ اب پہلے طریقے سے ہی پن کوڈ کے ذریعے ریٹرن فائل کی جا سکے گی۔ ٹیکس گزاروں کے لیے بڑی سہولت بحال کر دی گئی ہے۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کی شرط ختم کر دی ہے۔ کیو آر کوڈ کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ اب پہلے طریقے سے ای میل اور پاسورڈ کے ذریعے پروفائل تک رسائی ہوگی۔ ٹیکس گزار پن کوڈ کے ذریعے ہی ریٹرن فائل کر سکیں گے۔ تو ناظرین، دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ بجلی کی ترسیل ساز کمپنیز نے انڈسٹری مالکان کے لیے نیا کٹا کھول دیا ہے۔ 2016 میں جمع کروائے گئے بلوں کی 9 سال بعد ایڈجسٹمنٹ بھجوا کر نئی مشکل میں ڈال دیا ہے، جس پر چیئرمین ستارہ گروپ کو بھی 9 سال کی ایڈجسٹمنٹ دینے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ خواب غفلت کی نیند سوئی بجلی کی ترسیل ساز کمپنیوں کی آنکھ کھل گئی۔ 9 سال بعد ایک اور عجوبہ سامنے آ گیا۔ مشکلات سے دوچار انڈسٹری مالکان کو واجبات کی ادائیگی کا ایک اور پروانہ تھما دیا گیا۔ 9 سال قبل جمع کروائے گئے بجلی بلوں کی ایڈجسٹمنٹس اب بھجوا دی گئیں۔ جو بل 2016 میں جمع کروائے جا چکے ہیں، ان کی 9 سال کی ایڈجسٹمنٹس دینے کی ہدایت۔ پاکستان انڈسٹری کا بڑا نام ستارہ گروپ کو بھی 9 سال ایڈجسٹمنٹ کا کہا گیا۔ سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین ستارہ گروپ آف انڈسٹریز میاں محمد ادریس نے کاروباری برادری کی نمائندگی کرتے اس عمل کو ناقابل قبول قرار دیا۔ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے نا، وہ جاننی چاہیے، دیکھنی چاہیے کہ انڈسٹری کا پرسان حال کیوں کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے سوچ، مقاصد، آبجیکٹو کیا ہے، اور کیا اس طرح سے انڈسٹری چلے گی۔ میاں محمد ادریس کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں واضح کیا جائے کہ انڈسٹری چلانا چاہتے ہیں یا کاروبار کو مکمل بندش کی طرف لے کے جانا ہے۔ ایسے پہلے بھی فیصلے ہو چکے ہیں، جس سے آج ہزاروں انڈسٹری بند اور لاکھوں خاندان بے روزگار ہیں۔ 9 سال قبل جو مال فروخت ہو گیا، کچھ انڈسٹری بند ہو گئی، اب کہاں سے ایڈجسٹمنٹ دیں؟ اگر کسی ادارے کی غلطی ہے تو اس کا قصوروار انڈسٹری مالکان کو کیوں ٹھہرانا چاہتے ہیں؟ ایسے پاکستان ترقی نہیں کرے گا جو مرضی آئے اور ہمیں گرفتار کر لے اور ان کا اپنا احتساب نہ ہو۔ جو انڈسٹری سرفس پہ نظر آ رہی ہے، چل رہی ہے، اس کا گلا کیسے گھونٹا جائے، اور یہ ایک اس بات پہ پاکستان کی پوری انڈسٹری ایز آف ڈوئنگ تو بہت دور کی بات ہے، بند ہو رہی ہے، پریشان ہو گئی ہے۔ میاں محمد ادریس کا کہنا تھا کہ ارباب اختیار کو فیصلہ کرنا ہوگا اور پالیسی دینا ہوگی، ورنہ سرمایہ بیرون ملک جائے گا۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ محمد بلال لوگو، سٹی 41 فیصل آباد۔ سستی توانائی کی حصول کا رجحان فروغ پانے لگا۔ فیسکو میں سولر صارفین کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ۔ صارفین ذاتی استعمال کے لیے 700 میگا واٹ تک بجلی خود پیدا کرنے لگے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ فیصل آباد میں سولر کے بڑھتے استعمال کی بدولت فیسکو میں سولر صارفین کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ۔ فیسکو میں صارفین 700 میگا واٹ بجلی خود پیدا کرنے لگے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران 1 لاکھ سے زائد صارفین نیٹ منیٹرنگ سے بجلی استعمال کرنے لگے۔ فیسکو کو ماہانہ ہزاروں نیٹ منیٹرنگ کی درخواستیں موصول ہونے لگی۔ اس کو حکام کا کہنا تھا کہ نیٹ منیٹرنگ کے رجحان میں روز بروز اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ نیٹ منیٹرنگ کا طریقہ کار آسان بنا دیا ہے تاکہ صارفین کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فیسکو میں گزشتہ ایک سال کے دوران نیٹ منیٹرنگ کی ڈیمانڈ میں ریکارڈ اضافہ سامنے آیا ہے۔ کیمرامین سلیم راجپوت کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ ناظرین، دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ فیسکو کے پرانے تنصیبات کی تبدیلی کے دعوے محض دعوے ثابت ہونے لگے ہیں۔ 2005 سے قبل لگے میٹرز کی تبدیلی کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا ہے۔ پرانے میٹرز کی تبدیلی صارفین کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ فیسکو پرانے میٹرز تبدیلی میں نیپرا ٹارگٹ پورا کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، جس پر حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے پر کام جاری ہے، مرحلہ وار میٹرز تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ فیصل آباد میں ضمن الیکشن کے لیے سیاسی دنگل سج گیا۔ تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ 28 اگست سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ شروع۔ امیدواروں کے درمیان 5 اکتوبر کو جوڑ پڑے گا۔ ریٹرننگ افسران نے پبلک نوٹس آویزاں کر دیے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ضمنی الیکشن کے حوالے سے سیاسی سرگرمیوں کا پارا مزید ہائی ہونے لگا۔ 28 سے 30 اگست تک کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے۔ 30 اگست کو امیدواروں کی لسٹ کا اجرا ہوگا۔ 3 ستمبر تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی۔ 8 ستمبر تک کاغذات نامزدگی پر اعتراض جمع کرائے جائیں گے۔ اپیلیٹ ٹربیونل 12 ستمبر تک اپیلوں پر فیصلے دیں گے۔ 13 ستمبر کو امیدواروں کی لسٹ آویزاں ہوگی۔ 15 ستمبر تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے۔ 16 ستمبر کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ
तहकीकात करके हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी और 5 अक्टूबर के रोज पोलिंग होगी। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने अवामी राब्तों के लिए कमर कस ली। सियासी डेरे भी आबाद शहर में गहमा गहमी बढ़ गई। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असम्बली अली अफजल शाही स्टैंडिंग कमेटी से मुस्ताफी हो गए हैं। अली अफजल शाही कौमी असम्बली की एनर्जी और दिफाई पैदावार समेत 3 स्टैंडिंग कमेटियों के रुकन थे। अली अफजल शाही ने इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया है। मुस्ताफी रुकन के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे का फैसला पार्टी की आदत की हिदायत पर किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के सेनेट में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 5 लाख रुपए जमा करवाने की साथ खारिज कर दी। जस्टिस खालिद इसहाक पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने एडवोकेट मोहम्मद आफाक की जानिब से दायर अपील की समाअत की है। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट मोहम्मद आफाक जिस पर पेश हुए जस्टिस खालिद इसहाक ने दरख्वास्त गुजार वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपने एतराजात फाइल किए थे, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि एतराजात फाइल किए हैं लेकिन इनकी कॉपी इस वक्त साथ नहीं। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप वोटर नहीं हैं, आप एतराजात कैसे दायर कर सकते हैं। अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार ना तो तजवीज़ कुनिंदा है और ना ही तायीद कुनिंदा, इसके लिए वो अपील दायर करने के अहल नहीं। जस्टिस खालिद इसहाक का दरख्वास्त गुजार वकील से मुकालमा करते हुए मजीद कहना था कि आपको अदालत का कीमती वक्त ज़ाया करने पर जुर्माना होगा। ये वक्त मेरा या आपका नहीं बल्कि अवाम का है। जस्टिस खालिद इसहाक ने वकील से मुकालमे के दौरान वाज़ेह किया कि अगर अपील खारिज हुई तो 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। दरख्वास्त गुजार सलीबक जवाब ना दे सका, जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील खारिज करते हुए एडवोकेट मोहम्मद आफाक को 5 लाख जुर्माना आयद कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट फैसलाबाद के जज की रिटायरमेंट में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जावेद इकबाल शेख 1 सितंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे। जावेद इकबाल शेख 2 सितंबर 1965 को सरगोदा के इलाके में पैदा हुए। मुअज़्ज़िज़ जज ने 8 अप्रैल 1997 को अदलिया में शमूलियत इख्तियार की, जबकि 1 अप्रैल 2019 को सेशन जज के ओहदे पर तरक्की पाई। इस वक्त वो सेशन जज की सीनियरिटी लिस्ट में 67वें नंबर पर हैं। जी सेशन जज जावेद इकबाल शेख सितंबर 2024 से इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट फैसलाबाद में तैनात हैं और अहम हाई प्रोफाइल मुकदमात की समाअत करके फैसले सुना चुके हैं। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फैसलाबाद पुलिस ने उल्टी गंगा बहा दी। सीनियर्स की मौजूदगी में जूनियर अफसरान को SHO बना दिया गया। जूनियर अफसरान की इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तौर पर भी तैनाती। फैसलाबाद के 87 इंस्पेक्टर्स की मौजूदगी में 26 थानों में सब इंस्पेक्टर्स को SHO तैनात किया गया। 29 थानों में इंस्पेक्टर्स बतौर SHO तैनात किए गए। 31 थानों के सब इंस्पेक्टर्स इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुकर्रर किए गए हैं। सिर्फ 14 थानों में इंस्पेक्टर्स को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बनाया गया है और इसी तरह 6 थानों में सब इंस्पेक्टर SHO के मातहत इंस्पेक्टर्स को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया है। जूनियर को SHO तैनात करने से इंस्पेक्टर्स मायूसी का शिकार होने लगे हैं, जिस पर तर्जुमान पुलिस का बताना है कि कानून के मुताबिक इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स भी SHO तैनात हो सकते हैं। इलाके में जराइम की नौयत के मुताबिक ऑफिसर्स की तैनातियां की गई हैं। फैसलाबाद में खुली ड्रेन्स हादसात को दावत देने लगी। मिल्लत रोड की ड्रेन्स पर कोई स्लैब न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मिल्लत रोड की दोनों तरफ मौजूद ड्रेन्स पर स्लैब्स न होने से ट्रैफिक में रुकावटें पैदा होने लगी। पैदल चलने वाले भी खौफ के साए में गुजरने पर मजबूर। बारिश के दौरान या रात के वक्त ड्रेन से खतरा बढ़ने लगा। शहरी कहते हैं मसरूफ तरीन सड़क की ड्रेन्स का कवर न होना सवालिया निशान है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में धीरानी प्रोग्राम के तहत तीसरे मरहले के लिए शादियों के लिए दरखास्तों की वसूली का अमल जारी है। महकमा सोशल वेलफेयर दफ्तर में दरखास्तें वसूल की जा रही हैं, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राना काशिफ का कहना था कि तीसरे मरहले के लिए 40 दरखास्तें वसूल की गई हैं। शादी वाले जोड़ों को 2 लाख रुपए सलामी भी दी जाएगी। शादी वाले जोड़ों को जहेज और दीगर सामान भी दिया जाएगा। टोबा, पीर महल, कोचरा और कमालिया से भी दरखास्तें वसूल की जाएंगी।